प्रदेश की अनाज मंडियों में किसानों की धान लुट रही है। किसान एमएसपी के कम मूल्य पर फसल बेचने को मजबूर हो चुके हैं। किसानों का आरोप है कि सरकारी खरीद एजेंसी और सेलर मालिकों की मिलीभगत से धान कम भाव पर खरीदी जा रही है। क्या वजह है, क्यों नहीं बिक पा रही? लिंदा कोई सरकारी जानते नहीं, प्राइवेट अपने भाग के लिए 1800-1900 दे जमने। अच्छा, बस ये बात है। तो खरीद एजेंसी के जो अधिकारी हैं, चाहे फूड सप्लाई के हैं, चाहे वेयर हाउस के हैं, चाहे हेफड़ के हैं, आए हैं कोई वहाँ चेक करने? वहाँ जी कोई भी बंदा नहीं आता जी। कोई आश्वासन देते थे यहाँ से 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जाता जी। क्या किसानों के पास कौन सा रास्ता बचा है? क्या रास्ता है? मजबूरी है, मरने का रास्ता बचा है जी। अब किसानों के पास मरने के सिवाय कुछ नहीं है जी। हमने आत्महत्या करनी पड़ेगी जी। अनाज मंडी में किसान परेशान हैं। धान की आवक तेज है, लेकिन फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। किसानों का आरोप है कि सांठ-गांठ करके धान की फसल लूटने का काम चल रहा है। कम दाम पर व्यापारी प्राइवेट खरीद करने को तैयार हैं, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 100 से 200 रुपए का घाटा हो रहा है। देखिए हरियाणा आज की खास रिपोर्ट महेंद्र सिंह के साथ। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। प्रदेश की अनाज मंडियों में धान का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआती चरणों में ही किसान परेशानियों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धान जो एमएसपी पर बिकनी चाहिए थी वो नहीं बिक रही। कई दिन हो चुके हैं किसानों को, लेकिन मंडियों की व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, दर्जन भर किसान हैं जो मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे थे अपनी शिकायत लेकर कि जो राइस मिलर हैं उनकी धान को नहीं खरीद रहे, औने पौने दामों पर ये धान खरीदी जा रही है। यही शिकायत लेकर आए हैं। सीधे किसानों से ही बात करेंगे कि क्या दिक्कतें मंडी में इस समय आ रही है। क्या नाम है जी आपका? घनश्याम जी, कहाँ से आए हैं आप? दक्षिण से। कितने दिन हो गए जी? मैं 6 तारीख के बाद जी। 6 तारीख से आए हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं बिक पा रही? लिंदा कोई सरकारी जानते नहीं, प्राइवेट अपने भाग के लिए 1800-1900 दे जमने। अच्छा, बस ये बात है। क्या कोई नमी की मात्रा में कोई साफ सफाई की कमी है क्या? 7 तारीख ने चेक करी थी, उसमें जी 17-7 पाया था जी। हाँ। फिर मैं 8 ने पूरा मैं खुद चेक करके लिया, अपनी जीडी ले आया और यहाँ चेक करी, पूरा 16-7 पाया। कल चेक करी, कल 14-3 पाया। तो फिर क्या वजह है? नॉर्म्स पूरे हैं, अधिकारी क्या जो जानते वहाँ को जानते थे, कोई वहाँ कोई खरीदने नहीं जाते? कोई खरीदने जानता, कोई सरकारी वहाँ प्राइवेट है, उन्हें दे दो, कौन दे दो, किसी बात दे दो, प्राइवेट ना तो किसी बात दे दो। अच्छा, उनके लिए तो ठीक है, हाँ। सरकार के लिए ठीक नहीं है। तो प्राइवेट वाले क्या भाव लगा रहे हैं? 1900 एमएसपी से कम है। हाँ जी, अभी तो 2320 का भाव है जी। 1900 दे दो, तब खरीदने को तैयार फिर है। जमा के लिए सारी मंडी चलवा दे एकदम, मतलब भी ले लेंगे तो। आपका क्या नाम है जी? राजवीर है सर। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत जी हमारी जी, कल एसडीएम साहब भी आए थे, खुद जाके उन्होंने चेक की। मॉइस्चर 15-8 पाया जी उसमें। मैंने बोले सुबह भरवा देंगे। और ये सेक्रेटरी साहब भी थे साथ में, कर्मचारी भी थे। मशीन से खुद चेक की उन्होंने, सुबह भरवाई जाएगी और वहां तक कोई जाता नहीं जी। उनका 1800-1900 के रेट में मांग रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो खरीद एजेंसी के जो अधिकारी हैं, चाहे फूड सप्लाई के हैं, चाहे वेयर हाउस के हैं, चाहे हेफड़ के हैं, आए हैं कोई वहाँ चेक करने? वहाँ जी कोई भी बंदा नहीं आता जी। कोई आश्वासन देते थे यहाँ से 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जाता जी। तो आप मार्केट कमेटी कार्यालय में आए थे, यहाँ कोई मिला है, किससे बातचीत हुई है? न कोई बातचीत नहीं हुई जी। यहाँ पे जब भी कहते हैं, कोई बैठता ना अंदर, बोलते हैं कि 10 मिनट में आ रहे हैं, और वहाँ कोई नहीं जाता जी हमारी डेयरियों के पास। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? कहाँ से आया? दक्षिणा से। कितने दिन हो गए धान लेके आए थे? 5 तारीख के बैठे। 5 तारीख के बैठे हैं। तो क्या वजह है, 5 दिन हो गए हैं बिक नहीं रही, या खरीदार जो है नहीं है, या राइस मिलर नहीं आ रहे? गवर्नमेंट वाला जानता है, राइस मिलर तो 1700-1800 मांगा है। सुक्की डेल सुक्की पड़ी बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट वाला जानने जावा चलो आने लग रहे, यहाँ तक भेज जा रहे, वहाँ तो डेल तक जाता ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? 5 दिन तो हो चुके हैं, खरीदार है नहीं, जो खरीद रहे हैं वो कम कीमत पर दे रहे हैं। अब क्या किसानों के पास कौन सा रास्ता बचा है? क्या रास्ता है? मजबूरी है, मरने का रास्ता बचा है जी। अब किसानों के पास मरने के सिवाय कुछ नहीं है जी। हमने आत्महत्या करनी पड़ेगी जी। ये हमारी जीरी बिक नहीं रही, हमारा कर्जा ही इतना हो रहा है जी यहाँ तक, बस अब मरने के कगार पर है जी किसान। बिल्कुल, देखिए किसान परेशान है कि जिस फसल को इतनी मेहनत से उगाया था, अब मंडियों में उसकी बेकदरी हो रही है।
कम दाम पर यदि बेचने के लिए किसान तैयार है तो खरीदार भी है, लेकिन एमएसपी पर यदि किसान मांग करता है तो ना तो खरीद एजेंसियां आती हैं, ना मार्केट कमेटी के अधिकारी आते हैं और ना ही राइस मिलर, जिन पर सरकार ने ये जिम्मेवारी दी है। कुछ और किसानों से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। जी राजेंद्र जी। हाँ जी सर, ऐसा है, ये 1700, 1800 रुपये ले रहे जी। ये पर्चे कटवावा 2320 के सेलर वाले, तो वो वॉचर फिर कहाँ चला जावा जी? जब वो या तो 1700-1800 को जिम्मेदार को पर्चा दो, वो बीच वाले पैसे कहाँ जा रहे हैं जी? ये सब इनकी मिली भगत है जी। ये मिली भगत करके सब इतना वो कर रहे हैं जी। किसी भी आज तक पूरी मंडी में किसी की भी डेयरी 2320 नहीं लिया पूरी मंडी में। अगर जितने सेलर हैं इन पे नेम करवा के खेड़े पे खड़े होकर नेम करवा दो। अगर हमने से 2320 लिया और 2320 के पर्चे कटे हुए हैं जिनके, हर जिम्मेदार के 2320 के पर्चे काट रखे। तो जो मान लो पर्चा 2320 का पूरे काटेंगे, वो पेमेंट तो किसान के खाते में किसान के खाते में आवा जी। वो पहले ही लखवा ला जी इनसे, अगर तेरे का इतने पैसे चले गए अड़ती तो वापस कटवा फिर वो वापिस कटवा के इनको देने पड़ा जी। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? रामनिवास जी, कहाँ से आए? अलीपुर है। कितने दिन हो गए? तीसरा दिन हो गया जी। अच्छा, हाँ, तीसरा दिन हो गया। 4.5 किलो की जीरी यार सूख की पड़ी। बेशक ये ले नारी नारी डेरिया की आजा प्राइवेट बेचन में तो फायदा है, हाँ है बनिए। और मंदी ले में 17 के 18 के 19 के इस भाव में मांगा दे नहीं रही। तो जो अधिकारी होंगे, कोई जाता है डेयरी के पास या खरीद एजेंसी के? कोई नहीं जानता जी, कोई नहीं जानता। हाँ, क्या कोई नहीं रहा मौके? कोई नहीं जा रहा मौके पे। तो अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब आप लोग क्या करेंगे? क्या विकल्प बचता? क्या अपनी फसल जो और क्या करेंगे? मरेंगे लोग और क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बनता। ये जब मिल कर सारे खाओगे, मिल कर जब सारे खाओगे तो ये जिम्मेदार क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते उड़ा, सब दुखी। कितनी लागत रही थी? लागत तो जी बहुत ज्यादा हो रही जीरी पे। अब की बार ऐसा है, कम से कम 40,000 85,000 की तो लागत है जीरी। इसी हिसाब से 40-45 का तो किला भी नहीं पड़ रहा। 70,000 के तो ठेके पे ले रखी थी जमीन। बताओ जी क्या करेगा जिम्मेदार जी? और क्या करेगा? आत्महत्या करेगा जी जिम्मेदार तो। और क्या, खर्च भी पूरा नहीं होगा। आपको लगता है कि यदि 1700-1800 में बेच दी तो घर कुछ ले पाएंगे? उस चप्पे नहीं आंदा, यहाँ चप्पे नहीं आंदा। 70,000 का ठेका है, 25,000 खर्चा है, 95,000 किला पड़ा जीरी लिखा 45,000 की 42-43 की। और जो ये 1900 दे में गए ये तो पड़ेगी 35 की भी नहीं पड़ती है किला। क्यों? आधी वो सूख ली, वो सूख के बाद तो फिर इसकी पैतल बनेगी, फिर वो घनी सूख के कोई लेंदा ही नहीं। फिर तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की नहीं? 25 क्विंटल एक एकड़ में लिखड़ की जी। और इन्होंने 1800 रुपये लिए। रेट है सरकारी 2320 रुपये, 500 रुपये हो गया। 25 ने 5 तक गुणा करके जी कितने 15-20 हजार रुपये किले के तो यूं नुकसान हो रहा है जिम्मेदार का। और वो लेने लग रहा सेलर वाला। ये जो मंडी में चल रहा है सेलर वाला पूरे पैसे ले रहे सरकार से, जिम्मेदार को कम दे रहे जी। बताओ जी क्या करे फिर? तो कहीं लिखित में शिकायत दी है इसकी? नहीं अभी तो दीजिए, आपने देनी है जी। आए नहीं अभी, सेक्रेटरी साहब इनको देंगे जी। इंक्वायरी करवाओ, नहीं तो एडीसी साहब को या डीसी साहब के पास जाएंगे जी, एसडीएम साहब के भी पास जाएंगे। इसकी एसडीएम तो कल मंडी का दौरा करके गए जी। कल उन्होंने 2-4 जी इन्होंने अपनी डेयरी दिखा दी जी, वो भी नहीं खरीदी अभी तक। तो वो भी नहीं जी। तो बिल्कुल देखिए, ये अनाज मंडी घरोंडा की स्थिति है कि अधिकारी यहाँ का दौरा कर चुके हैं, बावजूद इसके किसान परेशान है क्योंकि उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। खरीदार तो है मंडी में, लेकिन वो 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम खरीदना चाहते हैं। कई आरोप जो है किसानों ने लगाए हैं कि किस तरह से धांधली घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही है और किसान जो है परेशान है कि उनकी फसल 4-4, 5-5 दिन हो चुके हैं, उसको सरकारी भाव पर नहीं खरीदा जा रहा। अब इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या आपसे जो नज़दीकी मंडी है वहां पर भी इस तरह के हालात बने हुए हैं, ये जरूर हमें बताइए ताकि किसानों की आवाज़ को उठाया जा सके। धन्यवाद।